नमस्कार, मैं चैताली पाटिल और आप देख रहे हैं पीके टाइम्स। जैसलमेर की राजनीति इन दिनों लगातार हलचल और टकराव का केंद्र बनी हुई है। सीमावर्ती यह जिला न केवल रणनीतिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि राजनीतिक रूप से भी बाड़मेर जैसलमेर संसदीय सीट पर निर्णायक असर डालता है। हाल ही में लखा गांव में हाई टेंशन तार की चपेट में आने के बाद कंपनियों और प्रशासन के खिलाफ आंदोलन भड़का। ग्रामीणों ने 9 दिन तक धरना दिया और इस दौरान आंदोलन स्थल पर शिव से निर्दलीय विधायक रविंद्र सिंह भाटी और जैसलमेर से भाजपा विधायक छोटू सिंह भाटी आमने सामने हो गए। यही टकराव अब क्षेत्र की राजनीति का बड़ा मुद्दा बन चुका है। धरने के दौरान रविंद्र सिंह भाटी ने प्रशासन और कंपनी पर सवाल उठाते हुए कहा कि यह शर्मनाक है कि राजपुरोहित समाज, जो परंपरागत रूप से भाजपा का कट्टर समर्थक माना जाता है, न्याय के लिए सड़क पर बैठा रहा, जबकि केंद्र और राज्य में भाजपा की सरकार है और जैसलमेर से भाजपा विधायक भी है। रविंद्र ने सीधा कटाक्ष किया कि स्थानीय जनप्रतिनिधि जनता की लड़ाई लड़ने के बजाय प्रशासन की परोपकारी कर रहे हैं। इस पर छोटू सिंह भाटी भड़क उठे और रविंद्र पर आरोप जड़ दिया कि वे बाहरी हैं और जैसलमेर के मामलों में दखल ना दे। छोटू सिंह का कहना था कि यहाँ के लोगों की समस्याओं का समाधान कराने में सक्षम वे खुद है, इसलिए रविंद्र को अपने विधानसभा क्षेत्र तक सीमित रहना चाहिए। लेकिन रविंद्र सिंह भाटी ने इस आरोप का संयमित और शालीनता से जवाब दिया। उन्होंने कहा, छोटू सिंह मेरे लिए पिताजी जैसे हैं। राजनीति से ऊपर उठकर मैं उनका सम्मान करता हूँ, मैं उनकी बात का बुरा नहीं मानता, लेकिन जनता ने मुझे बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र से लगभग 6 लाख वोट दिए, जिनमें सबसे ज्यादा समर्थन जैसलमेर से मिला। ऐसे में यहाँ के लोगों की तकलीफ के साथ खड़ा रहना मेरा कर्तव्य है और मैं इसमें पीछे नहीं हटूंगा। इस बयान ने सोशल मीडिया पर बड़ा असर डाला, जहां लोगों ने रविंद्र की विनम्रता और जनप्रतिबद्धता की सराहना की। वहीं छोटू सिंह को उनकी बढ़ती लोकप्रियता से घबराया हुआ और सरकार और कंपनियों का पक्षधर तक कह डाला। जनता ने रविंद्र को जनता का सच्चा योद्धा बताते हुए छोटू सिंह पर जमकर कटाक्ष किया। राजनीतिक विश्लेषक मानते हैं कि यह विवाद महज व्यक्तिगत नहीं है, बल्कि बदलते राजनीतिक समीकरणों का संकेत है। लोकसभा चुनाव 2024 इसका सबसे बड़ा सबूत है। कांग्रेस प्रत्याशी उम्मीदवार राम बेनीवाल ने 7.04 लाख वोट लेकर जीत दर्ज की, लेकिन निर्दलीय रहते हुए भी रविंद्र सिंह भाटी 5,86,000 वोट हासिल कर दूसरे स्थान पर रहे, जबकि भाजपा प्रत्याशी कैलाश चौधरी 2,86,000 वोटों तक सीमित रहे। खास बात यह रही कि जैसलमेर विधानसभा क्षेत्र से रविंद्र को भारी बढ़त मिली, जबकि शिव विधानसभा क्षेत्र में वे पिछड़ गए। इससे स्पष्ट होता है कि जैसलमेर की जनता ने उन्हें दिल खोलकर समर्थन किया। विधानसभा 2023 में भी रविंद्र ने शिव से निर्दलीय उम्मीदवार रहते हुए 78,726 वोट पाकर जीत हासिल की। यह बताता है कि वे परंपरागत राजनीतिक सिस्टम को चुनौती देने में सक्षम हैं। यही वजह है कि अब यह चर्चा तेज हो रही है कि भविष्य में जैसलमेर उनके लिए सेफ सीट बन सकता है। इसके अलावा हाल ही में गड़ीसर में हुए औरन गोचर आंदोलन और अब लखागांव आंदोलन ने भी उनकी लोकप्रियता को और मजबूती दी है। इन आंदोलनों के दौरान क्षेत्र के लोकप्रिय संत गोरखनाथ महाराज ने उन्हें आशीर्वाद दिया। इतना ही नहीं, जैसलमेर के वरिष्ठ भाजपा नेता और पूर्व विधायक सांग सिंह भाटी तथा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रूपाराम धनदेव ने भी उनकी सक्रियता और लोकप्रियता की खुलकर सराहना की। ये समर्थन दर्शाता है कि रविंद्र की अपील पार्टी लाइन से परे जाकर जनता तक पहुंच रही है। जैसलमेर में राजपूत समाज, विशेषकर भाटी गोत्र की बड़ी संख्या है। ऐसे में 2 भाटी विधायकों की यह भिड़ंत केवल व्यक्तिगत नहीं, बल्कि जातीय और राजनीतिक समीकरणों को भी प्रभावित कर रही है। छोटू सिंह भाजपा संगठन के मुख्य धारा का चेहरा है, लेकिन रविंद्र अपनी स्वतंत्र पहचान और युवा किसानों के मुद्दे पर मजबूती से खड़े होने के कारण नई सियासी ताकत बनकर उभरे हैं। परिसीमन की संभावना, बदलते समीकरण और जनता में बढ़ता समर्थन संकेत देता है कि आने वाले चुनावों में रविंद्र सिंह भाटी जैसलमेर विधानसभा की ओर रुख कर सकते हैं। राजनीति, प्रेम और क्रिकेट में कुछ भी संभव माना जाता है और इस समय
जैसलमेर की सियासत ठीक वैसा ही मैदान बन चुकी है जहां नए समीकरण हर दिन बनते और बिगड़ते। कुल मिलाकर छोटू सिंह और रविंद्र सिंह की यह भिड़ंत बताती है कि जैसलमेर की राजनीति अब केवल बयानों पर नहीं बल्कि जनता की वास्तविकता, समस्याओं और जमीनी कामकाज पर तय होगी। जनता अब यह देखने लगी है कि कौन नेता आंदोलन और संघर्ष में उनके साथ खड़ा होता है। यही वजह है कि क्षेत्र की राजनीति में रविंद्र सिंह भाटी का कद लगातार ऊंचा हो रहा है और निकट भविष्य में जैसलमेर उनके लिए वास्तव में सेफ सीट साबित हो सकती है। वही इस पर आपका क्या कहना है कमेंट करके जरूर बताएं और हाँ, देखते रहिए पीके टाइम्स, क्योंकि हम आपकी आवाज और आपका भरोसा है। नमस्कार। मरुधरा से खुद को जोड़ने के लिए सब्सक्राइब करें और बने रहें पीके टाइम्स के साथ।